हेलो चेक. ऑल राइट, व्हाट्स गोइंग ऑन माई लवलीस्ट एंड डियरेस्ट पीपल आउट देयर. ये उस सीरीज का वीडियो है जिसकी जो वाइब होती है वो टोटली एक अलग वाइब होती है जो मेरा नॉर्मल वीडियोस होते हैं उससे. पहली बात तो जो मोटिवेशनल वीडियो समझ के आए हैं भाग जाओ, क्योंकि ये एक डीमोटिवेशनल वीडियो है. ठीक है, पहली बात तो ये. और दूसरी बात जो ये सोच के आए कि भाई ये वीडियो देख के हमारी ज़िंदगी जो पूरी तरीके से पलटने वाली है और बिल्कुल लाइफ चेंजिंग हो जाएगा और बिल्कुल ज़िंदगी, कुछ नहीं होगा. अगर तुम आज वैसे हो तो तुम वैसे ही रहोगे. बस फर्क इतना है कि तुमको असलियत पता चल जाएगी. क्योंकि मैं मेरे वीडियो के अंदर आके ना बक बक करके मुंह खोल के बकवास नहीं करता हूँ. मैं मेरे वीडियो के अंदर आके तुम्हें रियलिटी बताता हूँ जो तुमको भी पता है. पर कई बार ऐसा होता है कि हमें असलियत पता होते हुए भी नहीं दिखती है, क्योंकि हम वो कांच को हमेशा इग्नोर कर रहे होते हैं. हमारे कंफर्ट जोन में बैठने के लिए, डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, यहीं से वीडियो स्टार्ट हो गया. हम अपने कंफर्ट जोन में बैठने के लिए उस कांच को हमेशा निगलेक्ट करते रहते हैं. क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि किसी दिन वो कांच देख लिया तो स्ट्रेस होगा, किसी दिन वो कांच देख लिया तो बुरा लगेगा, किसी दिन वो कांच देख लिया तो ऐसा लगेगा कि यार हम तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं रहे. ये बात तुमको पता है और मुझे भी पता है कि हम जिंदगी में क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं. ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि मैं और तुम क्या कर सकते हो और क्या करना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम वो नहीं कर रहे हैं. और हम सेफली उसको निगलेक्ट कर देते हैं. हम सेफली उसको पटक देते हैं कोने में और सोचते कि चलो कोई बात नहीं यार, तो कुछ और कर लेता हूं. ये हम सबको लगता है, पर असलियत तो तुमको ही पता और मुझे भी पता है. तो मैं क्या कुछ नया बताऊंगा तुमको? कुछ नया नहीं बताऊंगा, मैं बस असलियत बताऊंगा. आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू ऑल द रियलिटी ऑफ व्हाट रियल लाइफ इज. और उसी के तहत ये जो वीडियो है ना, ये सबके लिए होता है. चाहे तुम स्कूल स्टूडेंट हो, 9वीं के हो, 10वीं के हो, 11वीं 12वीं, कॉलेज के हो, जिंदगी में कुछ और काम कर रहे हो, ये वीडियो सबके लिए एप्लीकेबल है. क्योंकि इसी टाइप का वीडियो जब मैंने लास्ट टाइम बनाया था तो उसके जो रील्स लोगों ने बनाए उस पर 10-10 मिलियन व्यूज हैं. उसका रीजन यही है क्योंकि वो कंटेंट रिलेटेबल है, वो कंटेंट असली है, उस कंटेंट में सच्चाई है. और उसी टाइप का वीडियो ये है. कोई बहुत लंबा वीडियो रख के तुम्हारा समय बर्बाद करना मुझे पसंद नहीं है. बट अगर असलियत तुम्हें बताओ ना तो क्या है, वो ये है कि भाई वी हैव बीन इन द कंफर्ट जोन फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, रियली लॉन्ग टाइम. और बाय कंफर्ट जोन आई मीन कि सिर्फ ये नहीं कि हम अपने रजाई में बैठे हुए हैं, बट बाय कंफर्ट जोन आई मीन कि वो जो कांच है ना असलियत का, उसको हम हमेशा उसके ऊपर एक पर्दा डाल के उसको साइड में रख दिए. असलियत पता है क्या है? उस पर्दे को हटाओ और देखो कि कांच में क्या दिख रहा है. तब रियलिटी दिखेगी कि हम असलियत में कर क्या रहे हैं. हम असलियत में वो चीज नहीं कर रहे हैं जो पहली बात हमको करनी चाहिए, दूसरी बात जो हमारा पोटेंशियल है, और तीसरी बात जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पढ़ना तुम्हें करना चाहिए, पढ़ाई करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हारे माँ बाप की कुछ उम्मीदें हैं. और तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो ये है कि मेहनत करना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन ऑल सेंसेस. अब मैं ऐसी बात क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि मैं ना, कभी भी तुमने मेरे वीडियो के अंदर ये नहीं देखा होगा कि मैं आके किसी सिर्फ पढ़ाई की वकालत करने बैठ गया हूं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जिंदगी के अंदर पढ़ो, बस इतना हो गया, पढ़ाई करो, ऐसा करो. मैंने आज तक पढ़ने के लिए मोटिवेशन नहीं दिया है. मैं जो मोटिवेशन या जो बात, मोटिवेशन तो मैं देता ही नहीं हूं, मैं जो बात करता हूं ना, ये जो तुम्हें कुछ थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता हूं, वो पढ़ने के लिए नहीं होता है, वो मेहनत करने के लिए होता है. अगर तुम मुझे आके बोलो कि भैया मुझसे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, पर मैंने अपना एक बिजनेस चालू कर दिया है, उसमें मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, वेल एंड गुड, उसे मेहनत करो, मत देखो पढ़ाई की तरफ. मैं इतना सपोर्ट में हूं हर चीज के, पर मेहनत नहीं करने के सपोर्ट में कभी भी नहीं था. ना मैं तुम्हारे लिए हूं, ना मैं अपने घर वालों के लिए हूं, ना मैं अपनी बहन के लिए हूं, ना मैं किसी अपने कजिन भाई के लिए हूं, ना मैं अपने दोस्तों के लिए हूं. सब लोगों को मैंने बस यही बात बोली कि भाई जो करना है वो करो, पर मेहनत से मुंह मत मोड़ना. पता है हम क्यों मोड़ते हैं? हम क्यों लोग आलसी नहीं होते हैं, लोग काम नहीं करते. पता है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो कांच है ना, जो कांच सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी का, हम उसमें कभी देखना ही नहीं चाहते हैं. हमको बस उसके ऊपर फिल्टर लग के दिख जाए, हमको बस दोस्तों के साथ में थोड़ी हंसी मजाक करके दिख जाए कि भैया ये कांच जो बिल्कुल परफेक्ट है. जब दोस्त हटते हैं ना, तब कांच में देखने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि हमको पता है कि उस कांच के अंदर मुझे मेरी रियलिटी दिखेगी, जो कि असलियत में यह है कि मैं हूं बिना मेहनत करने वाला एक इंसान जो अपने पोटेंशियल में मेहनत कर ही नहीं रहा है. जो मैं अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पे पानी फेर रहा हूं, अपने रिश्तेदारों की उम्मीदों पे पानी फेर रहा हूं. और चलो ठीक है, उम्मीदों की तो मैं बात कर ही नहीं रहा. मेरा यहां पर बस जो मेन कंसर्न है, मैं खुद की उम्मीदों की बात कर रहा हूं कि हमने अपने आप के लिए क्या सपने देखे हैं, हमने अपने आप के लिए क्या एक्सपेक्ट किया है. सपने से मैं एक और पार्ट पे आऊंगा जो कि सोचने के ऊपर, वो नेक्स्ट पार्ट होगा. बट अभी के लिए अगर मैं तुमको बताऊं तो हमने अपने लिए जो सोच रखा है ना, कुछ नहीं होगा भाई. ये रियलिटी मैं तुमको बता रहा हूं, क्योंकि कई बार वो जो कांच में पर्दा है ना, हम हटा नहीं पाते हैं. तो मैं तुम्हारा अभी वो कांच बना हुआ हूं. अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो, अगर एक भी दिन ऐसा होता है जहां लगता है कि यार मैंने मेहनत नहीं की है, तो तुम नहीं अचीव कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे.
अब बोलोगे कि अब लगेगा कि भैया इस बात का तो स्ट्रेस हो रहा है, इस बात का तो हमको ऐसा लगता है भैया मैं सोच सोच के मुझे स्ट्रेस होता है, कई बार मुझे बहुत परेशानी होती है, मेरी इच्छा तो बहुत है सब करने की, पर मेरा मन ही नहीं होता करने का, मेरा दिमाग ही काम नहीं करता। तो मेरी बात सुनो, सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मोटिवेशनल वीडियोस है ना यूट्यूब के ऊपर, है ना, तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि भैया किसी वीडियो को देख के या कहीं पे जीवन के अंदर कुछ जीवन किसी का बदल रहा है, तो एक सिंपल एनालिसिस कर लेते हैं। संदीप माहेश्वरी कितने सब्सक्राइबर्स हैं? 25, 26, 27 मिलियन, 2.5 करोड़। अगर ऐसे ही सारे मोटिवेशनल चैनल्स को मैं ऐड कर दूं तो 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे थ्रू आउट ऑल सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये वो। 5 करोड़ लोग हैं। क्या 5 करोड़ सक्सेसफुल लोग हैं इंडिया के अंदर? नहीं। 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स तो हैं, 5 करोड़ लोग मोटिवेशन तो सीख कर रहे हैं। क्या 5 करोड़ सक्सेसफुल लोग हैं इंडिया के अंदर? नहीं है। क्या 50 लाख है? नहीं है। 5 लाख है? नहीं है। 50,000 ढंग से? नहीं है। मुश्किल से 5,000 गिने चुने लोग होंगे। तो तुमको क्या लगता है कि वो बस ये वीडियो देख के बन गए? और अगर हमको ऐसा लग रहा है कि हमें भैया बहुत परेशानी आ रही है, कुछ हो रहा है, तो तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं होता होगा? तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे पापा या तुम्हारी मम्मी जब अगले दिन उठ के किसी काम के लिए जा रहे होते हैं तो क्या उनका जीवन बिल्कुल स्मूथली चल रहा होगा? जब हम इस यंग एज में हमारे साथ में 50 परेशानियां, तो उनके साथ में 5,000 परेशानियां नहीं होंगी क्या? तुम्हारे सामने सबसे बड़ा मोटिवेशन वो तुम्हारे हॉल के अंदर सोफे पे बैठा हुआ है, वो तुम्हारे हॉल में सोफे पे बैठी हुई है जो तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी मोटिवेशन है, और तुम मेरा वीडियो देखने आए हो यहाँ पे। तुमको क्या लगता है उनके जीवन में कोई समस्या नहीं होती होगी? वो भी कर रहे हैं ना, क्योंकि उनको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और देयर इज नो टर्निंग बैक। हमारे साथ पता है क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हर चीज में टर्निंग बैक है, हर चीज में यू टर्न है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको ऐसा लगता ही नहीं कि दिस इज अ मस्ट डू थिंग। हमको ऐसा लगता है कि हम किसी भी चीज का कंफर्ट लेके पकड़ के बैठ जाएंगे। भैया आज मेरा सिर दुख रहा है, आज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो आज मैं ये नहीं कर पाऊंगा। क्या उनका सिर नहीं दुखता कभी? फिर भी करते हैं ना भैया। ये तो वही मोटिवेशन। अरे मोटिवेशन नहीं भाई, सच्चाई बात, बिल्कुल रियलिटी स्ट्राइक कर रहा हूं। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है, देखो एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं वो ये है कि जैसा स्ट्रेस, जैसी समस्या, जैसी प्रॉब्लम्स, जैसा दिमाग काम नहीं करना, जैसा मन नहीं लगना, ये जो चीजें तुम्हारे साथ हो रही है ना, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रही है, ये तुम्हारे जैसे हर एक अपनी एज ग्रुप के जिनका टारगेट सेम होगा, या तो अगर तुम 9-10 के हो तो तुम्हारा जो टारगेट है एग्जाम, 11-12 का जो तुम्हारा टारगेट है, जो तुम्हारे बाद में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टारगेट है, तो तुम्हारा बिजनेस में जो तुम्हारी जिंदगी में अचीव करने का टारगेट है, जो जॉब अचीव करने का टारगेट है, हर वो टारगेट अचीव करने वाले इंसान को वही सेम चीजें हो रही है जो तुमको हो रही है। तुम्हारी क्लास के टॉपर को भी वही हो रहा है, तुम्हारे साथ के उस बंदे को जिसने बहुत अच्छा कॉलेज फोड़ रखा है उसके साथ भी ये होता था, तुम्हारे साथ के उस बंदे ने जिसने एक अच्छा अपने साथ में कुछ अपना स्टार्टअप कर लिया है, या अपना कुछ भी ऐसा नई चीज स्टार्ट कर लिया जिससे उसकी लाइफ थोड़ी थोड़ी करियर वाइज स्ट्रांग हो रही है, उसके साथ भी होता है। पर पता है फर्क क्या है? जब उस इंसान के साथ में ये जो चीजें हमारे साथ हो रही है ना, जब उस इंसान के साथ वो हो रही थी ना, तो उसने उनको सहते हुए ओवरकम करके आगे बढ़ा, जो हम नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, हमको अगर ऐसा लगता है ना कि हमारे साथ में कोई चीज हो रही है, तो हम उसके कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं, क्योंकि अब हम ये नहीं सोचते कि हमारे साथ के सभी लोगों में वो हो रहा है, और जो आगे बढ़ेगा वो वही इंसान होगा जो कि इससे ओवरकम करके आगे बढ़ेगा। ये असलियत हमको पता है, पर क्या है कि पर्दा लगा हुआ है, देखने में डर लगता है। क्यों? क्योंकि हम वो ओवरकम करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम उसके कंफर्ट में बैठ जा रहे हैं। हमको अगर ऐसा लग रहा है ना कि कुछ परेशान हो रही जिंदगी के अंदर, या कुछ भी ऐसा लग रहा है कि भैया किसी ने कुछ बोल दिया, या कहीं पे कुछ परेशानी हो गई, या घर में कुछ परेशानी हो गई, सबके घरों में परेशानी होती है। पर जिन लोगों के घरों में परेशानी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां से कोई सक्सेसफुल नहीं बनता है, बनता है। क्यों बना वो? क्योंकि वो उन परेशानियों के बीच रहते हुए भी ओवरकम करके बाहर निकला। क्या हम वो कर रहे हैं? क्या हमने वो किया ढंग से? नहीं। अब बताओ, अगर हम वहीं बैठे रहेंगे तो भाई ये सच्चाई तुमको भी पता है और मुझे भी पता है कि कुछ नहीं होना है, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। और एक और चीज बता दूं, अगर तुम लोग इस इंतजार में हो कि कल कुछ ऐसा होगा जो मैं बदल जाऊंगा या बदल जाऊंगी, कल कुछ नहीं होगा, कल कुछ भी नहीं होगा। कल मैं तुम्हें बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूं, कल के दिन कुछ नहीं होगा, अगले 1 घंटे में भी कुछ नहीं होगा। नथिंग विल क्या बोलते, किसी भी चीज का ऐसा जन्म नहीं हो जाएगा जो एकदम से तुम देख के लगोगे कि हाँ अब मुझे मेहनत करनी है, या सिर्फ ये वीडियो आ जाएगा तब मैं मेहनत कर लूंगा, या कभी कभी ऐसा लगता है कि बस ये वेब सीरीज कंप्लीट कर लूं फिर मेहनत कर लूंगा, बस ये थोड़ा सा और कुछ कर लूं तो 1 दिन और घूम लूं फिर मेहनत कर लूंगा। नहीं होगा, अगले दिन वो कभी नहीं होगा, वो रियलिटी है। ये मैं पिछले 10 साल से देखता आ रहा हूं, जब से मैंने मेहनत करने वाले जो पाथ है उस पर थोड़ा सा चल, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं कोई जिंदगी में बहुत ही मेहनती हूं, ऐसा मेरे साथ भी होता है। और तुमको अगर सच बात बताऊं ना, तो ये वीडियो मैं खुद भी देखने आऊंगा, क्योंकि ये मेरे लिए मिरर है, ये तुम्हारे लिए मिरर नहीं है। और जो मेरे लिए मिरर होगा ना, जो मेरे लिए सच बात होगी ना, वो मैं तुमको भी वही बताऊंगा। मतलब अगर मैं इस वीडियो के अंदर कुछ बोल रहा हूं तो वो 100% सच इसीलिए है क्योंकि मैं ये बात खुद से कर रहा हूं, तुमसे नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलो अब तुमसे बात करता हूं। दूसरी चीज, एक होता है एम, एक होता है गोल।
अगर हमारा एम या गोल बड़ा है तो ये मान के चलो कि ये कंफर्ट जोन में बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, कल किसी की चीज के इंतजार करने में बैठे रह जाने से कुछ नहीं होगा। या अगर मैं ऐसा सोचूं कि मुझे ऐसी समस्या हो रही है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस इंसान को वो समस्या हो रही होगी और तुम्हारे जैसे 50 वैसे लोग होंगे, उन 50 में से कोई 2-4 ऐसे होंगे जो समस्या होते हुए भी आगे निकलेंगे और वही आगे बढ़ेंगे। तुम या मैं आगे नहीं बढ़ेंगे। वी विल बी फेलियर्स। और फेलियर, एक और चीज बता दूं, फेलियर का डर बहुत लोगों को लगता है। फेलियर मिल जाती है ना, तब लोगों को बहुत उदासी होती है। देखो भाई, सिंपल सी बात है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। सुनने में बड़ा क्लीशे लगता है ना, पर इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब या तो हम उसके डर से या उसको लेके बैठे रहे और आगे का कुछ भी करना बंद कर दें, तो फिर अपने जो एम है, अपने जो गोल है, अपने जो सपने, उनको छोटा कर लो। मत देखो बड़े सपने, और देखना ही है बड़े सपने तो फिर इनसे उभर जाओ। और एक और चीज कि भाई, बड़े सपने लोग देखते क्यों नहीं है? मतलब चलो सपने तो एक अलग बात हो गई, सोचते क्यों नहीं हो बड़ा यार? क्यों नहीं सोचते हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आता भाई। देखो, एक चीज तो मैं बिल्कुल सच बता दूं, बिल्कुल रियलिटी बता दूं, बड़ा सोचने से बड़ी चीजें होती हैं, ये सच है। मैंने अपने साथ में इतनी चीजें इतनी बड़ी सोची कि इतने लोग हंसे मेरे ऊपर, पर भले उस लेवल पे नहीं हुई, पर जितनी मेरी कैपेबिलिटी थी, जितनी मेरी औकात थी, उससे ज्यादा मुझे मिली। जब 12th बोर्ड चल रही थी ना, तो मैंने हर कॉपी के आगे, मैं कई बार वीडियो में बोलता हूं, तुम अभी भी देख सकते हो मेरी कॉपी आके, हर कॉपी के आगे लिखा था क्लास 12 सीबीएसई कंट्री टॉपर प्रणय चौहान। क्या मैं कंट्री टॉपर बना? नहीं, पर मैं स्कूल टॉपर था। मैं शुरू की 4-5 के रैंक में आया था, और मैं वही बच्चा था जिसकी 12th की प्री बोर्ड में उसको फेल कर दिया था। हाफ ईयरली में जिसके फिजिक्स में 70 में से कुछ 25 नंबर या 20 या 22 नंबर आए थे, और मेरे उसी फाइनल एग्जाम्स में 95 नंबर आए थे। क्यों? क्योंकि मैंने बड़ा सोचा। और तुम लोगों को लगेगा भैया सिर्फ बड़ा सोचने से कुछ नहीं होता। हाँ भाई, कुछ नहीं होता सिर्फ बड़ा सोचने से, पर बिना बड़ा सोचे तो कुछ भी नहीं होता। बड़ा सोचने से काम नहीं बनेंगे, पर बड़ा नहीं सोचने से तो पक्का ही काम नहीं बनेंगे। ये असलियत है, ये रियलिटी है। और अगर बड़ा सोच लिया है और अगर बड़े गोल हैं, तो ये जो हो रहा है ना, ये जो डर लग रहा है ना, इससे ओवरकम करके करना ही पड़ेगा। इससे करने का तरीका क्या है भैया? कुछ भी नहीं है। कोई वीडियो तुम्हें कोई तरीका नहीं दे सकता है। किसी का भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, बड़े से बड़े स्पीकर का देख लो, 3 दिन से ज्यादा मोटिवेशन नहीं टिकेगी। क्यों? क्योंकि करना खुद से है। पर ये रियलिटी अगर होगी ना, तो डर के मारे करोगे, और डर के मारे कर लो, वही सही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। कई बार क्या होता है ना कि कई बार हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो इस चक्कर में क्या होता है ना कि हम आर या पार, देखो हमेशा जिंदगी में या तो आर होता है या पार होता है। आर मतलब कि या तो सपने छोटे कर लो और खत्म करो, गिव अप कर दो। पार होता है कि भाई जो भी हो रहा है, मैं तो दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरा हाथ टूट गया, मेरा पैर टूट गया, मेरा ये दिमाग बंद हो गया, सब हो गया, पर फिर भी मैं काम करूंगा, मेहनत करूंगा, और अंधा हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, तो मैं पार हो जाऊंगा। जिंदगी में सिर्फ आर या पार ही होता है। हम क्या करते हैं ना, हम कई बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में जब चले आते हैं, हमको लगता है कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। कोई दिक्कत नहीं, करो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। पर एक टाइम ऐसा था जब वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने में हम इतना टाइम लगा देते हैं कि आर और पार के बीच में बैठे रहते हैं महीनों तक, और हमें जिंदगी स्टिल दिखती है कि अब कुछ ग्रो हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ना तो हम आर आए ना तो हम पार गए। भाई या तो पार चले जाओ या तो आर आ जाओ। इट इज आर या पार, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है? तो या तो बड़ा सोचना हम बंद कर दें, या फिर अगर बड़ा सोच रहे हैं तो जो भी हो रहा है उसके साथ में अपना काम कर लें। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी बातें रूड है, या भैया आप भी हमें पढ़ने के लिए ऐसा बोल रहे हो, या हमारी कंडीशन ऐसी हो जाती कई बार, मैं पढ़ने के लिए तो कह ही नहीं रहा हूं, मैं मेहनत करने के लिए कह रहा हूं। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भैया मेरे साथ में ये समस्या है, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है, हर किसी के साथ में कुछ ना कुछ समस्या और प्रॉब्लम है, तो जो आगे बढ़ा है वो वही है जो उस समस्या से ओवरकम। ये देखो, बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं। इसमें हो सकता है तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, और हो भी सकता है कि मेरी बात बुरी है, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर इट। मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता हूं कि भाई मैं जो बात बोलूंगा तुम्हें रूड लग सकती है, पर सच तो यही है, इसको तुम बदल नहीं सकते हो। भाई मुझे नहीं पसंद है कि मान लो मेरा घर इस लोकेशन में है, फॉर एग्जांपल घर है मेरा यहाँ पर, मुझे पसंद हो या नहीं हो, इट इज रियलिटी। तो सिमिलरली मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं, इट इज रियलिटी नो मैटर व्हाट। तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना, बहुत लोगों के साथ हो रहा है, और अगर वो ओवरकम करके करेगा ना तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तुम ओवरकम करके नहीं करोगे तो तुम नहीं होगे। ये सुन लो मेरी बात। अगर तुम यहीं बैठे हो, तुमको लग रहा है भैया मेरी कंडीशन ऐसी है, मेरे साथ में ये समस्या है, मेरे साथ में वो समस्या है, मेरे साथ में ये वाली चीज हो गई, मेरे साथ में वो वाली चीज हो गई, मेरे साथ में इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, ये सब को मैं कैलकुलेट कर लिया, मैंने मान ली तुम्हारी बात ठीक है, और मैंने तुम्हें सिंपैथाइज भी कर दिया कि भाई मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारे साथ में ये सारी समस्या हो रही है। पर अब क्या सिंपैथी में बैठ जाना है यहां पे, कि इससे उठ के निकलना है बाहर? क्योंकि अगर सिंपैथी में बैठ जाओगे तो 100% आगे नहीं बढ़ोगे, 100 क्या 200% आगे नहीं बढ़ोगे। सुन लो मेरी बात कान खोल के।
अगर निकलोगे ना सिर्फ तभी बढ़ोगे। तो क्या करना है ये तुम्हें बता दो। नहीं पसंद आता ना निकलना, इस बार किसी को भी नहीं आता, मुझे भी पसंद नहीं आता भैया, मेरा भी सिर दुख रहा ना तो नहीं मन होता कि भाई कुछ करो, वीडियो बनाओ, आके बैठो, कुछ पढ़ाई करो, नहीं मन होता। पर क्या करें, बंद कर देंगे तो वहीं रह जाएंगे जहां थे। क्या वहीं रहना है? नहीं रहना है। तो आगे बढ़ना है तो भाई सिर दुखे, पैर दुखे, हाथ दुखे, करना तो पड़ेगा। और ये रियलिटी है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान यही बोलेगा। कोई भी सक्सेसफुल इंसान तुमको ये नहीं बोलेगा आके कि भैया अरे कोई नहीं, चिल लाइफ होती है, बढ़िया, कुछ नहीं करना होता। हाँ, किसी दिन बुरा लग रहा है तो मत करो यार, मतलब किसी दिन ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा मेहनत नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, आराम से सो जाओ। कोई भी सक्सेसफुल इंसान ये नहीं बोलेगा। किसी बड़े से बड़े आदमी की बात सुन लो, सब लोग मेहनत 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 का ही रोना लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि वो सच है भाई। ये मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया, मैंने बहुत लेट एक्सेप्ट किया इस बात को, पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेहनत ही सच है। चाहे सिर दुख रहा हो, हाथ दुख रहा हो, पैर दुख रहा हो, पेट दुख रहा हो, दिमाग काम नहीं कर रहा हो, स्ट्रेस हो रहा हो बहुत ज्यादा, या दिमाग फटे जा रहा हो, बीपी हाई हो गया हो, कुछ नहीं, उससे कुछ होगा नहीं। या तो अगर हम ऐसा एक्सेप्ट कर ले कि नहीं मुझे यही रहना है, मुझे कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करना, तो फिर वैसा कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। पर अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है, वो टॉपर की कैटेगरी में आना है, वो लाइफ में सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में आना है, वो टेंडेंसी रखने के अपने बच्चों को बता पाओ कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी मां ने कुछ उखाड़ा है, तो उससे बाहर तो निकलना पड़ेगा। और ये सत्य है। और इसी सत्य के साथ मैं वीडियो को एंड करूंगा। ज्यादा लंबा करना चाह नहीं रहा था मैं, पर मैं थोड़ा भावुक जरूर हो गया हूं, क्योंकि मैं ये खुद से बात कर रहा था। क्योंकि जिस दिन मैंने खुद को ऐसा समझाया ना कि भाई बॉस, एक यही चीज है जिससे कुछ हो सकता है, इसके अलावा और किसी चीज से कुछ नहीं हो सकता। कितना भी सोचते बैठो, कितना भी दोस्त बोलते रह जाएं, कितना भी माँ बाप बोलते रह जाएं, कुछ नहीं होगा। और अगर तुम लोग अभी स्टूडेंट हो ना, और स्पेशली स्कूल स्टूडेंट हो, तो एक चीज तुम्हें क्लियर कर देता हूं कि राइट नाउ यू हैव द पॉसिबिलिटी फॉर हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जिंदगी में आगे चल के जो तुम मेहनत अभी कर रहे हो ना, उस मेहनत से फुद्दू भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जितनी तुम 10th की पढ़ाई या 12th की पढ़ाई में ऐसा लगता है ना कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, उतने स्ट्रेस उतनी मेहनत से आगे चल के लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा, इतना सा भी कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि तब भाई असली घमासान होगा। तब मैं तुम्हें कभी भी ये नहीं बोलता हूं कि 12th के बाद जिंदगी सफल है, 10th के बाद जिंदगी सफल है, कुछ नहीं करना। भाई ये सब बिल्कुल झूठी बातें हैं, बिल्कुल ही झूठी बात है। जब तुम 12th कॉलेज के बाद निकलोगे ना, तब सब बोलेंगे अरे कॉलेज हो गया फिर चिल है, अरे ये हो गया फिर चिल है। कुछ चिल नहीं है। असली घमासान तब होगा आज से 5-6 साल बाद तुम्हारे साथ में, जब बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल थोप देगी सारी चीजें तुम्हारे ऊपर। तब ये जो स्ट्रेस अभी हो रहा है ना, जिसके कारण हम पढ़ रहे हैं, उतनी मेहनत करने से कुछ भी नहीं निकलेगा वहां पे। तो तब तो भाई बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें ये बात क्यों बता रहा हूं? डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, तुम्हें खुश करने के लिए बता रहा हूं कि आज तुम्हारे पास में वो मौका है कि तुम इतनी सी मेहनत करके अपने माँ बाप को इतनी बड़ी खुशी दे सकते हो। क्योंकि आगे चल के ना इतनी सी मेहनत नहीं होगी, मेहनत होगी इतनी सारी, और उसके बदले माँ बाप को खुशी होगी इतनी सी, क्योंकि तब एक्सपेक्टेशंस उनकी बहुत सारी होंगी तुमसे। ठीक है, तो अगले जो 5-6 साल बाद है ना, तुम्हारे साथ बस जिंदगी के कुछ ही चंद साल बचे हैं जब तुम इतनी मेहनत में इतना खुश कर सकते हो। क्योंकि आगे चल के इतनी मेहनत में वो सिर्फ इतने खुश होंगे। तो क्या करना है? खुश करना है कि नहीं करना है? करना तो है ना, यही मौका है। क्योंकि इसके बाद में अगर लग रहा है ना कि भैया इसके बाद में खुश कर देंगे, नहीं हो पाओगे, नहीं हो पाएंगे, बहुत मेहनत लगेगी उसके लिए, और तुम कर भी लोगे वो बहुत मेहनत, पर वो तब जब आज हम इतनी सी मेहनत करना सीखे। विद दैट बीइंग सेड, वीडियो एंड करता हूँ। मेरे किसी बात का बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। ये बिल्कुल एक रॉ वीडियो होता है, और ये वैसे ही रॉ वीडियो रहेगा, कोई एडिटिंग नहीं होगी इसमें, डायरेक्टली वीडियो यहाँ से कैमरा से लेके अपलोड कर दिया जाएगा। जिन भी लोगों को मेरी बातें पसंद आई है, थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों को मेरी बातें पसंद नहीं आई, आई एम रियली सॉरी। पर ये बात तो है कि मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि जो मैंने बोला 100% सच है, चाहे तुम्हें पसंद आई हो या ना आई हो। रॉ वीडियो था, मैंने थोड़ा रूडली बोला, पर रूडली बोलना जरूरी था, क्योंकि जो कांच है ना, जब पर्दा हटा देता ना, तो कांच ऐसे रूडली बात करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।